नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हम मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी हस्ती से जो मल्टी टैलेंटेड है। ना सिर्फ गीतकार हैं, संगीतकार हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। 700 से ज़्यादा गाने लिख और गा चुके हैं। बॉलीवुड के कई सिंगर्स के साथ गा चुके हैं। जश गीत में उनका अपना अलग मुकाम है। तो मुलाकात करते हैं और आनंद उठाते हैं उनसे बातचीत के, उनके गीतों के कुछ लम्हों के साथ। मत्स्मः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। तो चलिए मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ के, बल्कि कहा जाए देश के मशहूर सिंगर, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट दिलीप षडंगी जी से। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दिलीप जी, शुरुआत हम चाहेंगे, आप जिस चीज़ के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर हैं, जस गीत से, उसी से शुरुआत करें। घर घर दिया घर घर बाती से एक मैंने जसगीत बनाया था। घर घर दिया माता घर घर बातियो, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ हो मैया, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। इसी पे था। हे आगू जय हो घर के दाई, पाछू मंदिर मा जाई, नहीं तो पूजा पाठ ये ढकोसला। सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। मत्स्मः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे घर के दाई भूखन हो ही बिरथाए चढ़ावा तोर। हे घर के दाई भूखन हो ही बिरथा चढ़ावा तोर। कतको तय चढ़ा ले 56 भोगला। सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। हे घर घर दिया माता घर घर बातियो, घर घर काला समढ़ाए हो माँ। बहुत खूब षडंगी जी। और वाकई जिस चीज़ के लिए आपको जाना जाता है वो आपकी आवाज़ में ऊपर वाले की कृपा भी है। तो षडंगी जी, जो बेहतरीन मुकाम आज आपने हासिल किया है, शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बचपन से ही सिंगर बनना था या अचानक इस फील्ड में कैसे आना हुआ? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरी शुरुआती दौर चौथी क्लास में मैं था। आज से लगभग कोई 55 साल पहले। और वहाँ मैंने एक ड्रामा किया था। उस ड्रामे का नाम था गुनाह। उस ड्रामे से मेरी शुरुआत हुई थी और वहीं उस ड्रामे में छोटा सा मैंने रोल किया था, लेकिन बहुत ज़ोर से हाईलाइट हो गया था। वहाँ से फिर आर्ट लाइन में मैं आया हूँ। आपके बहुत से गाने आपके बड़े मशहूर हैं। ओ पान वाला बाबू जी। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ा ही चर्चित रहा है और शादी ब्याह में भी इस गाने के बिना कोई शादी ब्याह यहाँ पर पूरा नहीं होता है। मैं चाहूँगा उससे आप ज़रूर गुनगुनाएं। ये मैं पान वाला बाबू, मैं पान वाला बाबू, ओ, मैं पान वाला बाबू। पान बनारस वाला बनावे, हीरो अपन हीरोइन ला मनावे। पान बनारस वाला बनावे, हीरो अपन हीरोइन ला मनावे। मैं पान गजब के बना थोरे, मैं पान वाला बाबू। ये मैं पान वाला बाबू, ओ, मैं पान वाला बाबू। एक कतक किस्म के बना थस, तुर पान मा काका मिला थस रे। कतक किस्म के बना थस, तुर पान मा काका मिला थस रे। कतक किस्म के बना थस। मीठा पत्ती लागे सिठा, अरे मीठा पत्ती लागे सिठा। तोर बोली है अड़बड़ मीठा रे, मीठा पत्ती लागे सिठा। हे पान बनारस वाला बनावे, हीरो अपन हीरोइन ला मनावे। हे पान बनारस वाला बनावे, हीरो अपन हीरोइन ला मनावे। मैं पान गजब के बना थोरे, मैं पान वाला बाबू। ये मैं पान वाला बाबू, ओ, मैं पान वाला बाबू। इसके अलावा पान की पत्री भी बड़ा उस पर रहा जबरदस्त, वो भी आप गुनगुनाएं और दर्शकों को हम चाहेंगे आप जरूर जी जी। एक्चुअली आमा पान की पत्री करेला पान के दोना, ये गाना ज़्यादा पॉपुलर हुआ इसलिए कि उसमें मैंने कुछ संस्कृत का छत्तीसगढ़ी के साथ समावेश किया। तो उसकी 4 लाइनें संस्कृत श्लोक के साथ सुना रहा हूँ।
रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पत्नीवाणी दुर्मच्छेदनी दुर्साधनी दुर्नाशनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्हंति दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्दैत लोकद्वाला दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भा दुर्धारिणी नामा बलिमास्तु दुर्गाया मम्मानो पठे सर्भ्यान मुक्तो भविष्यति न संशय। हे आमा पान के पातरी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और यही वजह है कि गाने ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बॉलीवुड के भी बहुत से सिंगर्स के साथ आपने गाना गाया है, उनको गवाया भी है। सोनू निगम की बात कर ले, अनुराधा पौडवाल, बहुत कम ऐसे, मुझे लगता है कि शायद लता मंगेशकर छोड़ लगभग सभी के सब आपने यहाँ पर गाया है। जी जी, वो कैसा अनुभव रहा, क्या आपने सोचा? जी मैं तो वैसे नितिन मुकेश जी, सोनू निगम जी, कुमार सानू जी, इस सब को गवाया हूँ, लेकिन आपके आदेश पे सोनू निगम जी को जो गवाया था उसके दो टुकड़े, एक ट्रेडिशनल गाना मैंने गवाया था, उनको पूरी तरह याद नहीं, लेकिन चूंकि आपका आदेश का पालन कर रहे हैं इसलिए सुना रहा हूँ। सोनू निगम जी का। खोचे मोगरा के फूल तोर बेनी माँ गुले गुल, मोला डहर देखा के टूरी मार डाले ओ, मोला डहर देखा के टूरी मार डाले ओ, तोर डोला उठ गे मैं देखत रही गो, तोर डोला उठ गे मैं देखत रही गो, अपने अपन हाथ लम रमजत रही गयो, तोर डोला उठ गे मैं देखत रही गयो, हम देखत रही गयो। रिएक्शन था छत्तीसगढ़ी गानों को लेकर जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स के पास आप पहुंचे? क्या उनका रिएक्शन था, कैसा उनको इस गाने के बाद फील हुआ, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, जिनने भी गाया और उनने हर किसी ने कहा कि बहुत अच्छी बोली है, बहुत अच्छी भाषा है। और सोनू निगम के गाने ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े। और उस बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दिलीप जी को क्या छत्तीसगढ़ में सिंगर नहीं मिले तो वहाँ से गवा, ऐसा भी लोगों ने कहा और होना चाहिए, आलोचना समालोचना होना चाहिए। लेकिन उस आलोचना के जवाब में मैंने ये कहा कि आज पहले जो छत्तीसगढ़ के गायक थे वो थोड़ा सा, मैं स्वयं कुंठित था जब मैं पहली बार बॉम्बे गया गवाने के लिए, तो मुझे लगा यार मैं कैसे गवाऊंगा, कैसे गाऊंगा। लेकिन आज कम से कम छत्तीसगढ़ के गायक उनको अपने बराबर समझ रहे हैं ना। और आपको शायद यकीन ना हो कि बहुत सारे गाने ऐसे जिसे सोनू निगम जी ने गाया, कुमार सानू जी ने गाया, हमारे छत्तीसगढ़ के गायक ने गाया, और हमारे छत्तीसगढ़ के गायकों का गाना चल गया ज़्यादा। तो एक जो कंपेरेटिवली जो तुलनात्मक जो बातें हुई वो छत्तीसगढ़ के लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है अच्छी बात थी। और आज एक कॉन्फिडेंस आया कि हम भी गा सकते हैं। पहले ऐसा लगता था यार कुमार सानू के सामने हम क्या गाएंगे, आज ऐसा लगता कुमार सानू के सामने गाएंगे। एक्सप्रेशन में लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत चेंज हो गया। तो वो हर किसी कलाकार को मैंने पाया, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गायकों को मैंने पाया, आज बहुत जो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो पहले जो थोड़ी सी कुंठा मुझ में स्वयं थी वो दूर हुई। तो और गाना आप हमको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके तो एल्बम्स, आपके गाने असीमित है, 700 से ज़्यादा गीत गाए और लिखे हैं आपने। अगला कौन सा आप हमें सुनाना चाहेंगे? अब साईं भजन मैंने गाया है अपनी लिखी हुई एक, उसमें भी मैं राजस्थान के एक ट्यून से इंस्पायर था, और वो गाना है शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, जन्मों से भूखा मेरी भूख तू मिटा दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, इतनी शक्ति देना बाबा ऐसा कुछ कर जाऊं, अवगुणों को मारूं अपने पाप से मैं लड़ जाऊं, दुनिया में आया हूं तो ऐसा कुछ कर जाऊं। ये लाइन है। बहुत शानदार। और एक झुमुर झुमुर भी आपका काफी, जो सोनू निगम से शायद आपने गवाया था, उससे भी सुनने में बड़ा कर्णप्रिय गाना है। वो फिल्म आई लव यू 2 आई लव यू में है शायद, छत्तीसगढ़ी फिल्म। हे छुनुर छुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जियरा म चले छुरी रे, हे जियरा म चले छुरी रे गोरी,
आजा पहिरा हूँ चूरी रे, आजा पहिरा हूँ चूरी रे, ए छुनुर छुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जियरा म चले छुरी रे, कचले करे जा मगड़ थे कांटा, देखे ले अंग अंग मा चाबत चाटा, कचले करे जा मगड़ थे कांटा, देखे ले अंग अंग मा चाबत चाटा, मोहनी के डारे बोरी रे गोरी, आजा पहिरा हूँ चूरी रे, आजा पहिरा हूँ चूरी रे, ए छुनुर छुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जियरा म चले छुरी रे, जियरा म चले छुरी रे। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री फिल्मों की बात करें जी। किस तरीके का मौजूदा समय में आप इसको पाते हैं देश में, क्योंकि और भी कई रीजनल सिनेमाज हैं, गाने हैं, क्या मौजूदा स्थिति है, क्या भविष्य में आप इसे देखते हैं? जी जी, देखिए छत्तीसगढ़ी गानों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म में अभी तो बहुत परिवर्तन आया है। आज से 20-25 साल पहले जो क्वालिटी थी और आज की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है, और निरंतर हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में अच्छा करने जा रही हैं, और भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि और बेहतर करेंगे। और अभी देखिए बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में हिट हुई। सतीश जैन की पिक्चर थी हंस जन पगली फंस जावे, उत्तम तिवारी जी की पिक्चर थी, तो बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री भी एक स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री होगी। तो षडंगी जी, और अगला कौन सा गाना आप हमें सुनाने जा रहे हैं? क्योंकि अब मैं आपकी आवाज़ की जो मधुरता है उसे थामना नहीं चाह रहा। जी जी, एक मैंने गाया था गाना, उसकी लाइनें सुना रहा हूँ आपको। जब ले देख्यो दिल मां झनकार हो गे रे, जब ले देख्यो दिल मां झनकार हो गे रे, ऐसे लागे जोड़ी तुरले प्यार हो गे रे, तुरले प्यार हो गे रे, नींद नहीं आवे ओ रात भर मोला, सुरता सता थे तोरे गुनत रही थो तोला, सुरता सता थे तोरे गुनत रही थो तोला, तै मोरे डोंगा मैं पतवार हो गे रे, तै मोरे डोंगा मैं पतवार हो गे रे, ऐसे लागे जोड़ी तुरले प्यार हो गे रे, तुरले प्यार हो गे रे। बॉलीवुड आप जब गए थे, हमने सुना कि बहुत से बड़े बड़े सिंगर्स को गवाने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं थे। जी 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 जी। तो नितिन मुकेश के साथ आपका कुछ एक वाकया था, जी। वो क्या था जिसको सुनकर आप ने कहा कि आंखों में आंसू भी आ गए थे जी आपके? जी जी, वास्तव में बहुत भावुक क्षण था वो। मैं बहुत सारे गायक, सबका नाम नहीं लूँगा, मैंने गवाया और पैसे लेके गया था, लेकिन वो कोई भी मुझे कोऑपरेट, जितना पैसा लेना होता है, और छत्तीसगढ़ हमारा थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था, और मैं भी आर्थिक रूप से, आज से ये 30 साल पहले तो कमज़ोरी थी ही, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। और नितिन मुकेश जी को मैं शबरी के राम में 4 गाने गवाने के लिए गया था, लेकिन बाकी सब कलाकारों गायकों का जो उनकी जो बात सुन के ना मैं घबरा गया। मैं 4 गाना नहीं, मेरे पास जितना पैसा उसमें 2 ही गाने गवा सकता हूँ नितिन मुकेश जी को। और नितिन मुकेश जी जब आए, एक तो दिखने में ही वो माने जवाब नहीं है उनका, तो आए और बैठे मेरे साथ, और मैं उनको पैर वैर छुआ, उसके बाद हारमोनियम पकड़ के, अब उनके सामने तो अपन कैसे दिख रहे होंगे सोच सकते हैं, वो कहाँ संगमरमर और हम कहाँ काले पत्थर। तो जब बैठा उनके सामने हारमोनियम बजा के मैंने गाना सिखाया, तो इससे बड़ा उपहार मेरे जीवन में नहीं हो सकता, क्षमा करें। उनने ये कहा, दिलीप जी आपकी आवाज़ में हमारे पापा की खुशबू है। मैं आपको बताऊं, मैं इतना रोया, उनके पैर पे गिर गया। मैं बोला ये क्या बोल दिया आप, इससे बड़ा उपहार जीवन मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि आदरणीय मुकेश जी के ही गाने गा के मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मुझे इससे ज़्यादा उपहार कुछ नहीं मिल सकता है। बोला, फिर मैंने बड़े धीरे से उनसे कही ये बात कि भैया मैं आपके लिए 4 गाना बना के लाया था, लेकिन मेरे पास पैसे कम है। अरे क्या पैसे की बात करते, कितना है आपके पास? मैं बोला भैया 20,000 है, मैं 20,000 आपको दे दूंगा। बोले नहीं, हम आपके 2 गाने नहीं 4 गाने गाएंगे, आप 10,000 ले देंगे और 10,000 लेके जाएंगे। बोले ऐसे भी हैं लोग। तो
वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो शरंगी जी, जश गीत का तो आपका कोई सानी नहीं है। चंदवा बैगा एक गाना था जो बड़ा पॉपुलर हुआ, मैं चाहूंगा वो हमारे दर्शकों को जरूर गुनगुना के आप सुनाएं। जी जी जी। हाँ। हे चंदवा बैगा जांजगीर के चंदवा बैगा गा, नीम के साटी मार के भैया भूत भगावेगा। ये धूप दिखावे नींबू काटे चंदवा बैगा गा, सड़ासड़ सड़ासड़। जय काली कलकत्ता वाली तोर वचन नहीं जाए खाली, दाई जल्दी आ झटकू ना दाई, देख तो ये कैसे कहते मोला खाऊं कहते, जाना माना मैं रसगुल्ला हूं, आना दाई आके हलाए बलाए लटाओ रे, जीहे ले आए ना तीहे चला बिदार। तो शरंगी जी, एक नया गाना भी आपने शायद सरोना पर लिखा है। जी जी। और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से इसे लॉन्च करेंगे। कौन सा गाना है, क्या है वो आप जी जी जी। ये गाना वैसे तो आपको जानकारी में है और सब जानते हैं, हमारे भूपेश बघेल भैया माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ी कलाकारों के प्रति, छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति के प्रति अति संवेदनशील हैं। तो मैंने अभी निवेदन किया है उनको 14 तारीख मकर संक्रांति में इस गाने को रिलीज़ करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है वो अपना समय देंगे। तो गाना अपने इस गांव पर, मैंने इस एरिया पर, एक गौ माता के लिए बहुत पॉपुलर है ये गांव, तो उस पे ये गाना मैंने तैयार किया। और शीतला मंदिर है, और आपको शायद जानकारी होगी शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है यहाँ, जहाँ कांवरिया जल चढ़ाने आते हैं। हे अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना, अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना, अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना, अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना। ममता करुणा दया बरसोइया, नीमतरी मोर शीतला मैया, ममता करुणा दया बरसोइया, नीमतरी मोर शीतला मैया, खारुन नंदिया तीर बलावे, आमतरी मोर शिव ओ घड़िया, अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना। ठाकुर दूध दही ला चढ़ावे, बरई खवावे पान, साहू डारे तेल दिया नामा, सुन कर देवे तान। चारों तरफ गौ माता के भक्तन, जगह जगह गौठान। आमा पान के गवैया गावे, गोस्वामी के धाम। चलो रे मोर संग चलो चलो ना, चलो रे मोर संग चलो चलो ना, अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना, अवसरो ना लाडू खाबो दोना दोना। बहुत। शरंगी जी, पहला गाना जो आपका रिकॉर्ड हुआ था साबुन वाला, वो लगभग 40 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ उस समय कैसेट बिके थे। लगभग शायद 86 का टाइम था ये। उसके पीछे की कुछ कहानी जानना चाहूंगा। शायद आपकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी खराब थी, और इस दौरान शायद पुलिस से भी पाला पड़ गया था आपका। एक्चुअली ये गाना मैं उस समय बिजली विभाग में सर्विस कर रहा था, नया मेरा लगा था, तो स्टाइफंड मिलता था 450 रुपये, और चूंकि थोड़ा दूर जाना पड़ता था इसलिए एक लूना लोन में खरीद लिए थे। अब ये गाने के लिए मुझे गाना तो पैसे नहीं थे, तो क्या किया जाए, उस समय बहुत कमज़ोर थे, आर्थिक हालत हमारी कमज़ोर थी। तो मैं उस लूना को बेच दिया और सीधे कटक गया, गवा के आया। तो देखा, जब मैं खुद सुना, पहली बार रिकॉर्ड में गया था मैं, अरे मैं बोला यार अच्छा लग रहा है, बोला बार बार मैं ईयरफोन लगा के सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। मैं फिर उसके बाद आया और यहाँ कंपनी से बात किया, बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आई, और अंततः जो BMW के मालिक हैं हमारे, और आपके होंडा के मालिक हैं ताराचंद मंधानी जी ने वो गाना लिया, और मैंने 8,500 रुपये खर्च किए थे, 8,500 रुपये दे दिए पहली बार। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन वो 8,500 में अपन खुश थे, क्योंकि 8,000 खर्च किए थे, 500 फायदा हो गया था। अब उसको हमने सोचा कैसे इसको पॉपुलर किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जितने भी दुकान होते हैं उन, जैसे साउंड सर्विस के जो दुकान है, जो चोंगा बजाते हैं, शादी में जो साउंड बॉक्स लगाते हैं, तो उन दुकानों पे जाके रात को क्यों ना एक कैसेट का एक डाल दिया जाए, और ताकि गाना पॉपुलर हो। और होली का टाइम था, तो मैं क्या किया, 400 कैसेट खरीद लिया। मेरे एक सिंग करके दोस्त हैं, उनके साथ मैं निकला, हम लोग निकले, और वो मेरा साथ दिया, निकले, और जितने भी छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ भाटापारा है, रायपुर है, जहाँ रायगढ़ है, जहाँ जहाँ दुकान थे, वहाँ रात को 8 बजे शटर के नीचे से डाल देते थे। खुर्सी पार भिलाई में आया था, और एक दुकान के शटर के नीचे में कैसेट डाल रहा था, एक पुलिस वाला पकड़ लिया, क्यों है बोला
अब मैं काटो तो खून है, क्या बोलूं उसको मैं बोला नहीं नहीं भैया, बोले हम लोग कैसेट डाल रहा था, चोरी कर रहा मैं बोला नहीं नहीं भैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कैसेट डाल रहे थे और मैं दिलीप षडंगी हूँ और उस समय मेरा ऑर्केस्ट्रा में नाम था। तो बोला अच्छा दिलीप षडंगी है, मैं बोला हाँ। तो फिर उनके थानेदार वहाँ पास में थे टीआई, उनको बुलाया, बोले सर ये दिलीप षडंगी है। तो वो पहचान लिया मुझे। तो बोले दिलीप जी क्या कर रहे हो मैं बोला सर ऐसा ऐसा मेरा ये गाना है और मैं सोचा कि जितने भी साउंड सर्विसेज हैं उनमें जाके दे दूंगा, तो कल अभी 2-3 दिन बाद होली है, सब जगह बचेगा तो गाना पॉपुलर हो जाएगा। सचमुच 10 दिन के भीतर वो गाना इतना जोर से हाईलाइट हुआ कि उसको बयान नहीं कर सकता मैं। सुनना चाहूंगा जी जी का साबुन चुपर थस गोरी, अरे चम चम चमकथस तैं, हाय भर आइस दे हैं तोर, का विटामिन खावथस, का विटामिन खावथस। हाई हील पहिर के कन्हैया लचका, जोन टाइम जाथस पढ़े, ए गोरी जोन टाइम जाथस पढ़े, टूरामन के सिटी बाजे कहें ओए ओए हाय, ये भूरी आँखी वाली तोर होठ लाली लाली, दिल मोर गाना गावा थे, भूरी भूरी नरियावा थे। हाई हील पहिर के कन्हैया लचका, जोन टाइम जाथस पढ़े, ए गोरी जोन टाइम जाथस पढ़े, टूरामन के सिटी बाजे कहें ओए ओए हाय, कन्हू नहीं जावा थे पढ़े, ए गोरी कन्हू नहीं जावा थे पढ़े। जमो टूरा तोला देखा हंसत रही थिन, जमो टूरा तोला देखा हंसत रही थिन, कन्हूला नहीं 10 का पढ़े, कापी कोहनी मामस के हावस, पढ़े कॉलेज ला जावथस, तोर चर्चा जम्मो जगह कॉलेज के क्वीन कहथस, कॉलेज के क्वीन कहथस। का साबुन चुपर थस गोरी, अरे चम चम चमकथस तैं, हाय भर आइस दे हैं तोर, का विटामिन खावथस। बहुत ज़बरदस्त षडंगी जी, आज आपसे बात करके समझ में भी आ गया कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है उसके पीछे बड़ी लंबी साधना भी आपकी है। और जितने पॉपुलर आप हैं, जितने मधुर आपके गीत हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं या जज्गीत हैं, उतने अच्छा व्यक्तित्व भी है, उतनी मिलनसार और बेहद सादगीपूर्ण है। आपसे बात करके नहीं लग रहा है मुझे कि इतने बड़े स्टार से मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी दिलीप षडंगी जी से ये बातचीत, उनके मधुर गीत, उनके लाइफ के छुए अनछुए कई कहानियां जिससे आज तक आप शायद वाकिफ ना हो। अब तक सिर्फ आप उनके जज्गीत, उनके गाने सुनते रहे थे, लेकिन किस तरीके का उनका संघर्ष रहा, कुछ मज़ेदार कहानियां भी उनके साथ रही हैं, छत्तीसगढ़ के हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की। अगली बार मुलाकात फिर किसी नए हस्ती के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।